बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप अवामुन नास तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। ख़वातीन और हज़रात, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत अहम टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे मरीज जब मुब्तला होते हैं तो उनकी बीमारी जब दिन ब दिन बढ़ती है तो शिद्दत इख्तियार करने के बाद वो पेचीदा होती जाती है, और पेचीदगी के बाद जो है उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है शैटिका पेन यानी अर्कुन निसा। ठीक है, तो ये जो मर्ज है इसके बारे में आज हम अपने माहिरीन से इसकी राय लेंगे कि जब मरीज इसमें मुब्तला होता है तो इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है। ख़वातीन और हज़रात, जो हमारे साथ आज शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, ये इंटरनेशनल नॉलेज हैं, माहिर नफ्सशनास हैं, तबीब इब्ने तबीब हैं, और बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में और दूसरे ममालिक में जाके मरीजों का बाकायदा इलाज करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम अताउर्रहमान सदीकी साहब, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं हकीम उबैदुर्रहमान साहब जो माहिर नफ्सशनास है और माहिर तिब्बे यूनानी है। तो आप दोनों मेहमानों को जी हम प्रोग्राम में आज खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा हकीम साहब, पहला सवाल आपसे कि आप माशाल्लाह एक तो बहुत मारूफ शख्सियत हैं और टीवी पे प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं, और दूसरा ये है कि माशाल्लाह आपकी एक सिलसिला ख़ानदानी चला आ रहा है। आप तबीब इब्ने तबीब हैं, आपके वालिदैन, आपके दादाजी, और शुरू से ये एक सिलसिला चल रहा आ रहा है। तो आज का जो हमारा मौजू है ना वो शैटिका पेन के हवाले से मैंने बताया, और ये एक ऐसा मर्ज है कि आप जानते हैं कि जब ये मरीज इसमें मुब्तला होता है और ये पेचीदगी इख्तियार करता है तो मरीज की दर्द के मारे इसमें चीखें निकल जाती हैं, चाहे वो खवातीन हो, बिल्कुल, चाहे वो मर्द हजरात हो। तो ये किस वजह से ये मर्ज जो है वो लाक होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब, ये दर्द शकीका को मुख्तलिफ नामों से मंसूब किया जाता है। जदीद मेडिकल साइंस में इसको शैटिका कहा जाता है, दर्द शकीका, और प्लस इसको जो है ना अर्कुन निसा का दर्द भी कहा जाता है तिब की मखसूस लैंग्वेज में, और लंगड़ी का दर्द भी इसको कहा जाता है। और आपको ये बताता चलूं कि ये जो शकीका का दर्द है, शैटिका का जो वेन है ना, ये सबसे लंबी जो हमारी वेन होती है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर सबसे जो लंबाई में लंबी लेंथी वेन्स होती है। अच्छा हकीम साहब, इसके अंदर एक चीज बताऊं कि ये ऐसी दर्द है कि तमाम दर्दों के अंदर पेन किलर असर करती हैं, लेकिन ये वाहिद दर्द है जिसके अंदर पेन किलर असर नहीं करती। अच्छा, चूंकि इसकी वजूहात के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे इसका ताल्लुक ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी है, इसका ताल्लुक आपके लोअर जो मोरे हैं आपके स्पाइन के उससे भी है, इसका ताल्लुक आपके जॉइंट जो सेंसर वेन्स हैं अच्छा, उसके साथ भी है। यानी ये एक पूरा एक निज़ाम है, एक पूरी अलाइनमेंट अल्लाह पाक ने बनाई है बॉडी की। और बाज़ औक़ात इसका मेन रीजन ये है कि हमारी ये वेन जो है ना वो हड्डी के अंदर किसी मसल्स के अंदर जो है ना कंप्रेस हो जाती है, फंस जाती है, और वो जब दबी रहती है तो वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, फिर वहां नमनेस आती है, वो टांग बिल्कुल एक टांग के अंदर ब्लड फ्लो सप्लाई नहीं जाएगी तो वो बेजान हो जाएगी। तो ये बेसिकली असल जो अर्कुन निसा है वो ये किसी एक टांग के अंदर जहां पे नर्व, हाँ सम टाइम जो आपके हेरिएशन और डीजेनरेटिव चेंजिंग ऑफ बोन्स इसकी वजह से भी होती है। अच्छा, नेचुरली कुछ लोगों के अंदर हड्डियों में बुरबुरापन आ जाता है, या हड्डियां वीक होती हैं ड्यू टू डिफरेंट डेफिशिएंसीज, जैसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी है, जैसे आपकी कैल्शियम की कमी है, और इसी तरह और कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बोन्स डेंसिटी में बड़े कारआमद होते हैं, उस कमी से
पे मामला होता है। बिल्कुल सही। तीसरे नंबर पे बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जो लोग खाते हैं, जी, जी, जिससे असाब वीक होते हैं, उसमें भी वेन्स के अंदर कंट्रक्शन आता है अच्छा, और स्टिफनेस आती है, उससे भी ये तकलीफ होती है। बिल्कुल। और ज्यादातर अमूमन ये जो हमने तकलीफ देखी है, देखने में आई है, वो है ओवरवेट की वजह से। अच्छा, जब आपकी बॉडी का वेट ज्यादा होता है, बिलखसूस ऊपर वाली बॉडी का, बिल्कुल सही। लेग से नीचे कम, ऊपर वाला बॉडी का कुछ लोगों का वेट ज्यादा होता है, तो आपके जो मोरे होते हैं वो आपका वेट बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिससे आपकी बॉडी की अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है बिल्कुल सही। और वहां पे भी ये खदशा होता है बीमारी होने का। बिल्कुल सही, माशाल्लाह भाई। अच्छा हकीम साहब, जैसे कि हकीम साहब ने बताया है कि ये किसी एक टांग में हो जाती है, बाज मरीजों के दाएं में होती है, बाद में बाएं में होती है, तो इसकी क्या मेन अलामात क्या होती है? कैसे आपको पता लगेगा कि ये दाएं में होने के चांस ज्यादा है या बाएं में होने के चांस ज्यादा है इसके? तिब्ब यूनानी की रूह से जो है ना, दाएं तरफ भी शटीका का पेन हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है। एक्चुअली नर्व जो जा रही होती है, डिस्क में से जब नर्व गुजरती है तो उसका रास्ता तंग हो जाए किसी भी वजह से, जब उसके ऊपर प्रेशर आता है तो वहाँ ब्लड की सप्लाई मुतासर होती है। बिल्कुल सही। तो अगर वो राइट साइड पे होगी तो राइट साइड के ऊपर इसकी लामात आनी शुरू हो जाएंगी। कूल्हे में दर्द होगी, टांग का सुन्न होना, बिल्कुल सही। टांग का कमजोर होना या करंट गुजरता हुआ महसूस होना। बिल्कुल तो सही। ये इस तरह की जो अलामात आती हैं वो लेफ्ट पे भी आ सकती हैं, राइट पे भी आ सकती हैं। तिब की रूह से इसको दो हिस्सों में जो तकसीम किया जाता है ना, जो लोग ज्यादा खुश्क गर्म अग़ज़िया लेते हैं उनके ज्यादातर ये दाएं साइड में होती है, अच्छा। राइट साइड में। ठीक है। और जो ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तर चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके ज्यादातर ये लेफ्ट साइड के ऊपर होती है। लेफ्ट साइड के ऊपर होती है। और ये चूंकि खवातीन में भी बहुत ज्यादा आम है तो खवातीन में भी ये ज्यादा लेफ्ट साइड पे ही होती है, बिल्कुल सही। राइट साइड पे बहुत कम होती है। बिल्कुल सही है। तो कंप्रेशन तो किसी भी वजह से आ सकता है, उसकी चूंकि हकीम साहब ने सारी बता दी है वजूहात तफसील के साथ, तो ये फिर जिस तरफ भी दबाव आएगा ये दर्द उस तरफ निकलेगी। बिल्कुल सही। तो आप अगर इसकी तशखीस जब हम करते हैं तो कौन से ऐसे अवामिल होते हैं जिससे ये पता लग जाता है कि ये मर्ज जिस्म में पैदा होने लगा? असल में हर जो कमर दर्द है ना, लोअर बैक पेन का, वो शटीका नहीं होता है। ठीक है। इसमें बाज़ औक़ात दर्द जो होती है ना, वो दाईं या बाएं टांग में आगे की तरफ, थाई की तरफ आ रही होती है। ठीक है। वो गुर्दे की वजह से होती है। ठीक है। तो ये तबीब का काम होता है कि जब पेशेंट उसके पास आए तो वो उसकी मुकम्मल तशखीस करे। वो तशखीस तो तबीब ने करनी है, तो उसके लिए अगर कोई टेस्ट जरूरी है तो वो भी करवाए। बिल्कुल सही। तो उससे फिर पता चलेगा कि ये कोई गुर्दे में रुकावट आ रही है या ये नर्व का कंप्रेशन आ रहा है या इसकी कोई और वजह है। ठीक है। और ये दर्द फिर जो है ना, अगर ज्यादा अगली स्टेज पे चली जाए तो ये पाँव में भी चली जाती है। बिल्कुल सही। तो पाँव तक तकलीफ जाती है और मरीज फिर बड़ी शिद्दत से इसमें तकलीफ महसूस करता है। बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, जैसे ये हकीम साहब अर्ज कर रहे हैं जी कि जी मुख्तलिफ इसके लिए टेस्ट करवाने चाहिए, तो कौन से ऐसे टेस्ट है जिससे ये वाज़िया तौर पर क्लियर होगा कि ये पेशेंट शटीका का मरीज है? जी हकीम साहब, शटीका के जो पेशेंट है उनको चाहिए कि 2-3 कॉमन टेस्ट एक हैं इसमें, जैसे कि MRI है, एक्सरे है और CT स्कैन है। अच्छा। ये कॉमन टेस्ट है, इसके जरिए पता लगता है कि आपको शटीका वेन ठीक है। है। लेकिन इसका एक मखसूस टेस्ट है जिसको हम कहते हैं EMG। EMG। हाँ, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अच्छा, ये क्या करती है? ये नर्व की जो सिग्नल स्पीड है ना, उसको डायग्नोस करती है कि आपकी इस नर्व के अंदर कितने सिग्नल आ रहे हैं, क्या इसकी स्पीड है। वहां आपको पता लग जाता है ये 50% ब्लॉक है या इसमें 25% ब्लॉक है, तो वहां से आपको अंदाजा होता है। क्योंकि सम टाइम एलोपैथी के अंदर इसको ऑपरेट किया जाता है। बिल्कुल सही। इसको वहां से निकालने के लिए नहीं, इतनी शदीद दर्द हो जाती है कि वहां कोई दवाई असर नहीं करती, वहां पे कोई एक्सरसाइज असर नहीं करती, वहां पे लाइफस्टाइल आपका उसको बेहतर नहीं कर पाता। तो वहां पे अल्टीमेटली फिर वो पेशेंट जब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता है तो एलोपैथिक में तो उसको सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी करने से ये कि उस वेन को निकाल दिया जाता है। सम टाइम उसको जो है ना वो लोकेशन उसकी चेंज कर दी जाती है, जिससे पेशेंट को सुकून में आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बाज हमारी चूंकि तिब्बे यूनानी की रूह से इसमें जो मरीज होते हैं, जो कासिर रिया के मरीज होते हैं, जी और री फंस जाती है, जी क्या उसका इसके अंदर कितना असर? बिल्कुल जी, देखिए मैंने जो हमने अगर बहैसियत मजमूई जब मोटापे की बात की है ना, तो मोटापे का एक तो ओवरवेट, यानी अल्लाह पाक ने ये घुटने जो बनाए हैं ना, इनकी एक सलाहियत है कि ये घुटने आपका 100 kg तक वेट बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ने इतनी मजबूत सलाहियत बनाई है। लेकिन हम 100 kg वेट को कुछ समझते नहीं है, और यहाँ 100 से भी ऊपर लोगों के वेट है। तो लेकिन आप ये देखेंगे अगर ये घुटने खराब होते हैं, और आपको एक और चीज बता दूं, 100 साल तक अल्लाह ने इनको सलाहियत दी है, ये इंसान इन घुटनों पे चल सकता है। ये बाकायदा रिसर्च है।
तो हम तो यहाँ 20 साल वाले 25 साल वाले बच्चे बच्चियां घुटनों के बीमार हुए हैं, और जो लोग मोटापा नहीं है वो भी बीमार हुए हैं। अच्छा, आप आज मसाजिद का हाल देख लें, आधे लोग अगर खड़े होकर नमाज पढ़े तो आधे बैठ के कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुर्सियों पे। तो ये वो सारे मसाइल हैं जिसपे हमें गौर और फिक्र करना है, तबीबों को भी करना है और मरीजों को भी करना है कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे आपने चूंकि रिया की बात की, गैस की बात की, देखें सम टाइम ऐसा होता है तिब्ब यूनानी के अंदर एक ये भी कहा जाता है कि अक्सर बादी चीजें खाने से भी ये मर्ज हो जाता है। उस वेन के अंदर बलगमी रतूबात या गैसेस जो हैं उसके अंदर आके रुक जाती हैं, जिससे वहां पे उसको पास आउट नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, और वहां पे ये जो है ना तकलीफ जो है ना बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। तो जो लोग माश की दाल, चने की दाल, नान कुलचा या डेली नान चने खाते हैं और ऊपर से लस्सियां पीते हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग हलवा पूरी खाते हैं तो लस्सी पीते हैं ठंडी, गरम गरम हलवा पूरी खानी, ठंडी लस्सी पीनी। इसी तरह हम लोग बादी चीजों के ऊपर मजीद बादी चीजें खाते हैं ना, तो वो ये तकलीफ बढ़ती है। और बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से भी ये तकलीफ हो सकती है। बर्फ का पानी लोग पीते हैं, बच्चे बच्चियां, फिर ये गोले खाते हैं और डेली आइसक्रीम खाते हैं, सिंथेटिक चीजें जितनी, इससे ये तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, आप ये बताएं, जैसे हकीम साहब ने माशाल्लाह इसको एक बयान कर दिया कि री और बादी के लिहाज से हमारे जो मिजाज है तिब में, खून, बलगम, सौदा, सुफरा, तो मरीज कौन से मिजाज के अंदर होता है जिस वक्त ये मर्ज जो होता है लाहक होता है? क्या वो खिल्लत सौदा में होता है या सुफरा में होता है, कौन सा उसमें? हाँ, ये तो इन्होंने बता दिया ना कि ज्यादा जब आप बादी या ज्यादा ठंडी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो रियाही जो मिजाज होता है वो सौदा में सूरत हाल होती है कि जब ज्यादा बढ़ जाता है तो पट्टों में खिंचाव बहुत आ जाता है। बिल्कुल सही, जिसको आप मसल स्पैज्म कहते हैं। पट्टों में खिंचाव आने से ना नर्व के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। तो जब नर्व के ऊपर दबाव बढ़ता है तो वो फिर उसकी सप्लाई कम होने से दर्द शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। तो ज्यादा जब आप बादी चीजें इस्तेमाल करेंगे तो उससे ये मसला पेश आ जाएगी। जब ज्यादा ठंडी चीजें इस्तेमाल करेंगे, लस्सियां पियेंगे या मुतजाद मिजाज की चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे, मैदे में जमा कर लेंगे, तो वो उससे फिर आपको इस तरह के मसाइल पैदा हो जाएंगे, ज्यादा पैदा होते हैं। पट्टों में खिंचाव ज्यादा आएगा तो मोरे जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसमें हमने अमूमन देखा है कि मर्दों की निस्बत औरतों में इसका तनासब ज्यादा पाया जाता है, इसकी कोई खास वजूहत? हाँ जी, एक तो प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर खवातीन का चूंकि वो लोड होता है तो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ये मर्ज हो जाता है, लेकिन वो उसकी एक आर्जी वजह होती है, तो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती हैं खवातीन। या खवातीन में एक वजह मोटापा होती है, खवातीन मोटापे का शिकार होती हैं, तो उस वजह से भी ये, या उन्होंने जो घर के काम करने होते हैं उसमें जब वो वजन उठाने में या किसी बेहतियाती करती हैं तो उस वजह से भी फिर बिल्कुल सही नर्व कंप्रेशन हो जाता है। क्योंकि खवातीन जो होती हैं अमूमन देखने में आता है कि आफ्टर मैरिज उनका वजन जो है वो अमूमन बढ़ जाता है। हाँ जी। जो कभी स्लिम स्मार्ट होती है, जिनके बारे में ये कहना मुश्किल होता है कि कभी ये इनके ऊपर मोटापा आएगा, तो वो अमूमन देखने में आया कि जब शादी होती है तो शादी के बाद जाहिर सी बात है हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं, तो उसमें उनका जो वेट है वो काफी ज्यादा ओवर हो जाता है। तो हकीम साहब, क्या इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर किस तरह से करनी चाहिए? वॉक करनी चाहिए कि क्या इसमें हमें लाहेमल इख्तियार करना चाहिए? जी देखिए हकीम साहब, ये शैटिका पेन जब इंसान को हो जाए तो दवाई से ज्यादा एक्सरसाइज काम करती है। बिल्कुल सही। और इसमें बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो डॉक्टर्स और ये फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये एक सदका जारिया है और थोड़ा सा डेफिनेटली मैं बैठ के बता सकूंगा चूंकि मैंने वो ये एक एक्सरसाइज है, यानी ये आपने एक्सरसाइज खड़े होकर करनी है। ठीक है। जिनको शैटिका का प्रॉब्लम है वो खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे, वो अपने इस कलाई को सर पे रखेंगे। ठीक है। पोस्चर सर का बिल्कुल सीधा हो। ठीक है। आपके पेट का और डायफ्राम का पोस्चर भी बिल्कुल यूं हो। अच्छा। सीधा खड़े होके। ठीक है। बिल्कुल जैसे तस्वीर खिंचाते हैं, जैसे बंदा घोड़े में बैठता है छाती तान के। यानी ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसी मखसूस पोस्चर पे अगर आपको एक्सरसाइज करते हैं तो उल्टा नुकसान देती है। बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट करके पोस्चर, ये आप देखें, ये आप बाजू रखा है, अब इस कलाई को यूं खींचेंगे। ठीक है। तो यहां से ऊपर को वेन, ठीक है, यानी इससे वेन निकलेगी बाहर। ठीक है। फिर ये दूसरी साइड पे करेंगे यूं और इसको यूं खींचेंगे। बिल्कुल सही। ये खड़े होकर जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो वो वेन जो है ना उस बोन से बाहर निकलेगी। यानी ये मैंने थोड़ा इसलिए बताया कि ये बहुत लोग इसमें परेशान है। बिल्कुल सही। तो ये एक सिंगल एक्सरसाइज सुबह शाम 7 टाइम अटेम्प्ट करें। ठीक है। तो अल्लाह पाक लोगों को शिफा देगा। और उसके साथ हमारे तिब के अंदर
बहुत सी अद्वियात ऐसी मौजूद हैं। ये हमारा माशाल्लाह, अभी आपने जब रिहाई तकलीफ की बात की ना, आप इमेजिन करें कि तिब के अंदर हमने ये बड़ा ही मुशाहदा देखा कि हमारी जो हर्बल में पेन किलर हैं, उनसे ज्यादा वो दवाइयां जो जिस्म के अंदर बादीपन को दूर करती हैं, वो उन्होंने शैटिका पेन को ज्यादा ठीक किया। और जो हमारे कोहना तिब्बा के फार्मूले हैं ना, इरको निसा के, उनके अंदर तमाम दवाइयों के अंदर वो तमाम दवाइयां मौजूद हैं जो कासरे रेया है। उसके इंग्रेडिएंट्स की जो मैकेनिज्म है या उनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उसका इफेक्ट आपके जीआईटी सिस्टम पे है। जहां आपको गैस नहीं बनेगी, जहां आपको बादीपन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप इसके अंदर जैसे मैंने बताया बादी चीजें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, चावल ना इस्तेमाल करें, कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, बिल्कुल सही, ठंडा पानी ना पिए। अच्छा, स्पाइसी चीजें भी नुकसान देती हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब आपको क्रोनिक अल्सर है या एसिडिटी बनेगी तो वहां पे आपके अंदर गैसेस भी बनेंगी। और कॉन्स्टिपेशन, जिस बंदे को कब्ज होगी या इस हालत में कब्ज क्यों होती है, जाहिर बात है एक बंदा बिस्तर पे बैठ गया, चलता फिरता था, उससे उसकी बोल मूवमेंट वर्क करती थी, जब इस तकलीफ की वजह से बिस्तर पे बैठ जाएगा तो उसकी मूवमेंट वर्क नहीं करेगी, वहां उसको कब्ज हो जाएगी। तो वो ऐसी चीजें भी ना खाए, चावल कब्ज करते हैं, नान कुलचा कब्ज करते हैं, तो वो अपनी डाइट के अंदर फाइबर भी यूज करेगा। बिल्कुल सही, फल की शक्ल में ले ले, जौ के दलिया की शक्ल में ले ले, नट्स की शक्ल में ले ले, बादाम ले ले, इंजीर ले ले, ठीक है ना, ये चीजें उसको नफा देंगी। इसी तरह हकीम साहब मेडिसिन में अगर, अच्छा एक्सरसाइज भी बता दी आपको, एक्सरसाइज इसके अलावा भी बहुत सी हैं, लेकिन ये मेन एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी जो बहुत कारआमद है, और ये चाइनीज एक्सरसाइज है। अच्छा, चूंकि हम अपने पेशेंट्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशेंट्स को लोग उठा के लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सरसाइज के जरिए, मेडिसिन के जरिए, लाइफ स्टाइल के जरिए उनका ट्रीटमेंट करते हैं और अल्लाह उन्हें लोगों को शिफा देता है। तो बल्कि तिब के अंदर ये मैं आपको कहूं कि इसका इलाज, कामयाब इलाज मौजूद है कि लोग जो ऑपरेशन की तरफ सोचते हैं वो एक बार अतिब्बा से जरूर मशवरा करें, एज अ सेकंड ओपिनियन अपनी राय में अतिब्बा से मशावरत जरूर करें। इसका तिब के अंदर इलाज मौजूद है। दूसरा, हमारे पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां, कुछ हर्ब्स मौजूद है, जैसे अजगन नगुरी है, बेहतरीन दवाई है जो शैटिका पेन में फायदा देती है। दूसरे नंबर पे हमारी तिब के अंदर एक दवाई है हंजल, तुम्बा, बिल्कुल सही। तुम्बा आप कासरे रेया भी प्रॉपर्टीज है, पेन किलर्स की भी प्रॉपर्टीज है, और लैक्सेटिव भी प्रॉपर्टीज है, यानी वो कब्ज भी नहीं होने देती और गैसेस को भी निकालती है और वेन से गैसेस को निकालती है। इसी तरह हम अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं, उन्हें आप कहते हैं कि यखनी इस्तेमाल करें, देसी मुर्गे का जो चूजा है छोटा, उसकी यखनी भी इसको नफा देती है लंगड़ी के दर्द को। फिर वो अगर बड़े गोश्त को भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या बकरे के गोश्त में आप पुट का गोश्त इस्तेमाल करें, अल्लाह के नबी को भी पसंद था, और पुट का गोश्त हड्डियों की डेंसिटी को भी ठीक करता है। लेकिन वो ये है ना कि जो गोश्त इस्तेमाल करे वो शोरबे वाला करे, यखनी टाइप। हाँ, मैं आपको पहले अर्ज किया, यखनी बिल्कुल सूप टाइप, क्योंकि हमारी जो आवाम है ना वो फिर वो कढ़ाई नहीं, वो तो हकीम साहब देखें, वो हमने मोड़ों की तकलीफ में कोई भी चीज इस्तेमाल करनी है ना, इवन फिश भी इस्तेमाल करनी है ना, फिश वो भी शोरबे वाली आपको नफा देगी। सही है, बिल्कुल सही। ये मसालों वाली फिश आपको फायदा देगी। ग़िज़ा में जो होती है उसमें वैसे ही अल्लाह ने तकवीयत भी है, ग़िज़ाइयत भी है, और आपकी वेन्स के अंदर टकोर भी होता है। बिल्कुल सही, यानी ये टकोर होता है, जैसे आप सूप पीते हैं ना, आपकी नर्व्स में सुकून मिलता है। तो ये सारी चीजें बॉडी के लिए बड़ी कारआमद है। और हंजल मैंने आपको बताया बड़ी कमाल की चीज है। काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करें, बिल्कुल सही। जिनको शैटिका का मसला है वो अपने खानों के ऊपर ना 1 चुटकी 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल के यूज करें, चाहे वो अंडा खा रहे हैं, चाहे वो सालन ले रहे हैं, आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें। फिर चौथे नंबर पे सुंड, ठीक है, जंजबील, सूखा अदरक, इसका पाउडर कसरत से इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें कारआमद है इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ बैठे हैं इंटरनेशनल नॉलेज हकीम अताउर्रहमान सिद्दीकी साहब और हकीम उबैदुर्रहमान साहब। तो हकीम उबैदुर्रहमान साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे हकीम साहब ने अभी जड़ी बूटियों के बारे में बताया है, और इसमें आप ये बताएं कि जो जंजबील है, जिसे सौंठ भी कहते हैं, ये इसके अंदर क्या अहम किरदार अदा करती है? जंजबील जो होती है ये कासरे रेया भी होती है, और ये दर्दों के लिए भी बड़ी बेहतरीन होती है, और एंटीबायोटिक भी होती है। अच्छा। ये खसूसियात भी रखती है। ठीक है। तो इसलिए ये जंजबील जो है ये मोरों का और पट्ठों का जो खिंचाव होता है ना, जिसकी वजह से मोरे दब रहे होते हैं, ठीक है, ये पट्ठों को रिलैक्स कर देती है। उससे जो दबाव आ रहा होता है ना मोरों पे, वो कम हो जाता है। ठीक है। और जंजबील के इस्तेमाल करने के फौरन बाद दर्द में रिलीफ महसूस होता है। बिल्कुल सही। तो ये जो है वो पैनाडोल से ज्यादा तेज पेन किलर है। जंजबील जो है बहुत जल्दी काम करती है। बिल्कुल सही है।
तो इसमें आप ये बताएं कि जो हमारे जो मोरे होते हैं, ये जाहिर सी बात है कि पूरी बॉडी को इन्होंने कवर किया होता है कि बॉडी का वेट को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अपर में मोरे कर रहे होते हैं और लोअर में जो हमारे जो घुटने होते हैं, जैसे कि साहब ने बताया कि बड़े मावन किरदार अदा करते हैं। तो इसमें आप ये बताएं कि इसमें जो हमारे जो बैठने का जो अंदाज है या तरीका, वो कितना उसमें मावन साबित होता है। बाद लोग होते हैं वो ऐसे झुककर बैठ जाते हैं, बाद लोग होते हैं टेढ़े बैठ जाते हैं। तो इसमें किस तरह से बैठने का तरीका जो है वो काइंडली बताएं, ताकि उसमें भी लोग जो है वो एहतियात बरतें। असल में हमारी जो बॉडी का सारा वेट है ना, वो लंबर के मोरों पे बैलेंस हो रहा होता है। अच्छा, लंबर वर्टिब्रा जी, लंबर के मोरों पे सारे जिस्म का वेट बैलेंस हो रहा होता है। तो अगर आपको कोई भी आप अपना पोस्चर खराब करके बैठते हैं या वेट आप इम्बैलेंस तरीके से उठाते हैं, गलत तरीके से उठाते हैं, तो पोस्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसी वक्त लंबर के मोरों के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया मोरों में। ठीक है। तो जब भी आपने बैठना है, अपना पोस्चर सीधा रखना है। अल्लाह ने जो एक नेचुरल कर्व रखा हुआ ना कुदरती तौर पे, उसको मेंटेन रखना है। अगर हम ऐसे करके बैठ जाते हैं या ऐसे करके बैठे रहते हैं, अपना पोस्चर खराब करते हैं, तो उससे मोरों की जो अलाइनमेंट है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। तो अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी तो उससे या तो डिसलोकेट हो जाएगा, या डिस्क के ऊपर प्रेशर आने से कोई भी डिस्क से रेलिवेंट मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा। या वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो उस वजह से जो नर्व्स गुजर रही हैं, ये चूंकि बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो इनके ऊपर जैसे ही दबाव आएगा तो दर्द वाला मसला फौरन शुरू हो जाएगा, दोबारा से शुरू हो सकता है। ठीक मैं हकीम साहब की बात को बुलंद करता चलूं कि लोगों में एक ये भी मैसेज हमें अवेयर करना चाहिए कि जो सुन्नत तरीका है ना खाना खाने का, कि एक टांग को जब उठा के बैठते हैं, दूसरी को बेंड करना। हाँ, बेंड करना, फोल्ड करना, इससे भी ना अपेंडोसाइटिस होता है, अपेंडिसाइटिस, और ना ये शैटिका होता है। बिल्कुल। दूसरी चीज, लोग हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां घरों में क्या है, एक टांग ऊपर है एक टांग नीचे खाना खा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये भी बीमारी की वजूहत है। दूसरा, जब हम उठते हैं ना, तो हम जब एकदम उठते हैं ना, झटका मारते हैं, तो वहाँ हमारी जो लोअर बोन है ना, उसकी तमाम अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है। जब आपने उठना है ना, राइट कर्व या लेफ्ट कर्व, ये कूल्हे के ऊपर बोझ डालना है, फिर उठना है। बिल्कुल। यानी ये वो शऊर है लोगों में उजागर करना है, और ये बीमार के लिए नहीं है, सेहतमंद के लिए। ये बिल्कुल सुन्नत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के अंदर खैर भी है और शिफा भी है। बेशक बेशक। तो ये चीजें हैं बैरकफ जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, आप हिजामा भी माशाल्लाह करते हैं, जी। और लफ्ज तो असल बोलना चाहिए अल हिजामा, क्योंकि अरबी जबान का लफ्ज है। तो इलाज बिल हिजामा जो है, इसके अंदर इसका कितना कामयाब इलाज है शटिका पेन का? अल हिजामा में 100% कामयाब इलाज है। इसमें जो है वो वर्टिब्रेट्स जो आपकी कमर के मोरे हैं, उनके ऊपर जब हम कप्स लगाते हैं, पॉइंट्स लगाते हैं, तो वो जो स्ट्रेस आया होता है ना, वो फौरी तौर पर रिलीज हो जाता है। ठीक है। और उस स्ट्रेस में रहने की वजह से वहां पे जितने भी इन्फ्लेमेशन या जितने भी डेड सेल्स या जो भी मवाद जमा हुआ होता है ना, बिल्कुल सही, वो सारा का सारा निकल जाता है। बिल्कुल सही। फौरी तौर पर। और हिजामा कराने के फौरन बाद मरीज जो है ना, वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है। ठीक है। तो ये बेहतरीन इलाज है और फौरी असर इलाज है। ठीक है। जादुई इलाज है। अच्छा, शटिका पेन। जाहिर सी बात है कि जो सुन्नत इलाज है और आसमानी इलाज है, तो इसमें अल्लाह ताला, इसके कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। दर्द के हवाले से पॉइंट्स लगाए जाते हैं। ठीक है। पहले तो लंबर के मोरों पे लगते हैं पॉइंट्स, और उसके साथ नर्व का जो रूट होता है ना, ठीक है, उस रूट के ऊपर कप्स लगाए जाते हैं। कौन सी टांग देखनी के? जी जी, अगर राइट आ रही है तो राइट में, ये चूंकि नर्व आगे जाके कई हिस्सों में छोटी छोटी नर्व्स में तब्दील हो जाती है। ठीक है। तो दर्द जो है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। कभी ये थाई के दरमियान में से गुजर रही होती है, कभी लेफ्ट में से गुजर रही होती है, कभी ये पिंडली के दरमियान में से जा रही होती है, कभी पिंडली के राइट या लेफ्ट में से जा रही होती है। ठीक है। तो वो जो इसका रूट होता है ना दर्द का, उसको फॉलो करना होता है, उसके ऊपर पॉइंट्स चूज किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो कितने पॉइंट्स इसके ऊपर अमूमन मरीज को लग जाते हैं? डिपेंड करता है कि पेन किस तरह की है। पेन के मुताबिक जो है उसके जो पॉइंट्स का जो होता है वो तयन होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, आपसे एक मैंने सवाल किया था, लेकिन मैं एक शशो पंज में उसी वक्त से मुब्तला हूँ। आपने बोला कि एलोपैथिक हजरात जो होते हैं वो इसकी सर्जरी कर देते हैं। हालांकि तिब्बी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि तिब ही असल जो है वो एक तरीका इलाज है, जो कदीम तरीका इलाज है। उसमें आप एक चीज देखें कि
ये जो होती है इसका प्रेस होने की वजह से, नर्व्स की प्रेस होने की वजह से, और री का इसके अंदर बड़ा अहम किरदार है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपने बताया। तो ये जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो ये क्या उसमें से करते हैं कि उससे कैसे इलाज कर लेते हैं, या उनकी क्या इसमें स्ट्रेटजी होती है? देखें हकीम साहब, अल्लाह पाक ने कुछ अपना निज़ाम ऐसा बनाया है। देखें हर चीज़ का हल ऑपरेशन नहीं है। बिल्कुल सही। देखें यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ बात मैं ऐसी खड़ी करूंगा जो हमारे पैरेलल तबीबों को बुरी लगेगी। अल्लाह ने कोई चीज ऐसी नहीं बनाई थी कि उसको कुछ अरसे बाद दुनिया में आने के बाद निकाल दिया जाए। बिल्कुल सही। ये हमारी कमअक्ली है, हमारी जहालत है कि हम वहां तक नहीं पहुंचे, सिर्फ हमारी रिसर्च वहां तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल सही। तिब अगर किसी चीज को क्लेम करती है तो हम उस पर तवज्जो नहीं देते, और एलोपैथिक चूंकि क्लेम नहीं करती, वो सर्जरी कर देती है, तो हमारे जहनों में ये बैठ जाता है कि शायद इसका जब इतने बड़े डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ, वो ऑपरेशन करा तो हकीम क्या करेगा। बिल्कुल तो सही। पहले तो ये लोगों की ये सोच, नेगेटिव सोच को खत्म किया जाए कि हकीम को हकीम की जगह रखें, डॉक्टर को डॉक्टर की जगह रखें। बिल्कुल सही। अल्लाह पाक ने कोई ऑर्गन ऐसा नहीं बनाया। मेरे ये तल्ख अल्फाज हैं, बिल्कुल सही। मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन हकीकत की आगाही कर रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें, जैसे पित्ता है, पित्ते को निकाल देते जी। हैं और हम पित्ते का ट्रीट करते हैं। हमारे पास सही। रेफरेंस मौजूद है, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि पित्ते में पहले अगर 45-40 mm की पथरी थी, वो 9 mm पे आ गई, तो वो दवाई से आती है। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। पथरी निकालने में हाँ, पित्ते ही रिमूव और कर पित्ते देते के ऊपर भी एक बहुत बड़ी बहस है कि जी पित्ते में से पथरी निकलती नहीं। हमें भी पता है पित्ते के पथरी नहीं निकलती, तो पित्ते में पथरी जाती कहाँ से? बिल्कुल सही। जब पथरी जा नहीं सकती तो निकल भी नहीं सकती। बिल्कुल तो सही। वही जो अंदर की जो उसके एंजाइम अपना सिक्रीशंस है, वो मेल्ट हो जाती है, जिससे वो मामला ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। इसी तरह अपेंडिसाइटिस है, इसको भी निकाल देते हैं, बिल्कुल सही। हम इसका भी ट्रीटमेंट करते बिल्कुल हैं सही। इसका। अच्छा, हड्डियों के हवाले से मैं ये बताऊं कि मोर देन, इसके अंदर सक्सेस रेशियो नहीं है। कुछ लोग मोरो का इलाज करवाते हैं, L4 L5 में इशू आए या S1 में इशू आए, बिल्कुल ट्रीटमेंट लेते हैं। अब सर्जन, मैंने तो अपनी जिंदगी में अभी तक किसी पेशेंट को सर्जरी के बाद बल्कि बेड पे ही देखा है, उसको सेहतमंद नहीं पाया, उसके अंदर मजीद कॉम्प्लिकेशन आई। ऐसे ही। अगर कोई पेशेंट सर्जरी से ठीक हुआ है जी हाँ। तो वो अल्लाह पाक ने शिफा दी होगी, मैं ये नहीं उन पे ब्लेम कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी डिजीज है जिसमें सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें आप एक्सरसाइज, इसमें आप अपना, मैं अब आपको अपना एक वाकया सुनाऊं, और ये वाकया बड़ा सच्चाई के दायरे में है। आज से 25 साल पहले मुझे इरकोनिसा की पेन हुई। अच्छा। मैंने जो है वो हमारी एक दवाई जो 100 कैप्सूल है वो मैं खाता था ना, जब भी मुझे होनी, क्योंकि जाहिर बात है कुछ इस एज में बंदा ठंडी चीजें भी खा लेता था, बदपेदियां भी खा लेता था, बिल्कुल सही। तो वो मेरी पेन होती थी, तो उस कैप्सूल से भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। फिर मैंने मशावरत की, तो हमारे एक लाहौर के मस्जिद के इमाम, उनके बारे में मुझे पता लगा कि जी ये शैटिका वेन के अंदर ना माइनर से कट लगाते हैं और तकलीफ दूर हो जाती है। अच्छा। और हकीम साहब, आप यकीन कीजिए, मैं आज तक वो भूला नहीं। उन्होंने मेरी इस टांग को, राइट टांग को नारे के साथ, रस्सियों के साथ किसी चीज से ना बांध दिया, और एक वेन मेरी उभर रही है, उस वेन के अंदर उन्होंने मुझे सिर्फ कट दिया है, 1 मिनट का कट दिया, उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकला और कुछ हवा से निकली है, बिल्कुल सही। बधाई जो उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने मेरा खोल कर उन्होंने कहा 3 दफा पाँव को झटका दे दे, और आप इमेजिन करें विद इन अ मिनट मैं वहां चलने लग गया, और मेरी ऐसे लग रहा था मेरी दर्द ही गायब हो गई। बिल्कुल सही। ये सच्चा वाकया जो मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल सही। तो आज जो हम कहते हैं ना कि गैस कैसे फंस गई अंदर, गैस कहाँ चली गई, ये बात की बातें हैं। बिल्कुल सही। हकीकत बात है, रिहाई दर्दों से ये कार्बोहाइड्रेट्स बड़े होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बड़े होती है। एब्सोल्युटली, ये तो तजुर्बा मेरा अपना है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो ये लोगों को आप हर चीज का आप रेफरेंस नहीं दे सकते, हर चीज के आप सबूत नहीं दे सकते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि तिब के अंदर इसका इलाज मौजूद है। पहले आप हर्बल मेडिसिन में इलाज को ढूंढा करें, फिर आप सर्जरी की तरफ जाएं। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पूरे दुनिया से डॉक्टर में यूज कर देते हैं, फिर एंड पे कहते हैं चलो हकीम ने चेक कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। तो हमें इतनी आजमाइश में ना डालें, हमारे पास इनिशियल स्टेज पे आएंगे तो हम भी इंशाल्लाह हमारी दुआओं से अल्लाह आपको जल्दी शिफा देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे हकीम साहब ने बताया अपना ये वाकया, तो आप चूंकि रेजिमेंटल थेरेपी करते हैं, तो ये है इलाज बिल फसद। जी जी जी। तो इसके अंदर भी इसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। जी जी, उन्होंने भी आपको तो अपना जाती एक्सपीरियंस बता दिया। ये फसद इन्होंने करवाया और उनको फौरी फसद में फौरी रिलीफ मिल जाता है। बिल्कुल सही बात। वो जो रुकावट होती है ना उसके अंदर, वो डायरेक्टली निकल जाती है। जब आप मेडिसिन यूज करेंगे ना, तो वो एक चैनल के थ्रू निकलेगी। जी 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 जी। वो पेशाब के जरिए, पखाने के जरिए, पसीने के जरिए, यानी जो
मखरज के रास्ते हाँ, हैं, हाँ, उनसे आपका मवाद निकलेगा। बिल्कुल सही, ये आपने वेन को ऊपर जो कट लगाया तो वो डायरेक्ट वेन से निकल गया मवाद, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही, फौरी आराम आ जाता है मरीज को। बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, टाइम जो कि शार्ट है, जी जी। आप सिर्फ ये बताएं कि इसके लिए ग़िज़ाएं जो हैं वो कौन सी ज्यादा मुफीद है, क्योंकि आपने देखा है आजकल बड़े, औरतें, बच्चे जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, इससे बहुत ज्यादा जो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो खराब होता है। ग़िज़ा हमें कौन सी इसके लिए जो है वो बेहतरीन है जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? हकीम साहब, सबसे पहले मैं अवाम नास को ये बताऊंगा कि हम अपने घरों के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि आजकल मसालों वाले डब्बे आ गए। जी जी, पहले वक्तों में हम खुद जाके मसाले लेते थे, दालचीनी लेते थे, लौंग लेते थे, अजवाइन लेते थे, इलायची लेते थे, मुख्तलिफ मसाले लेते थे, बिल्कुल सही, हैं बादियां खताई लेते थे, इस तरह चक्री पाउडर, मुख्तलिफ चीजें लेते थे, बिल्कुल सही, कचरी पाउडर जो है। आप इमेजिन करें ये तमाम चीजें जब हम अपने खानों में डालते थे ना, अगर वो खाना बादीपन भी है ना, वो बादीपन दूर हो जाता है। बिल्कुल सही। आजकल क्या गारंटी है कि जो मिक्स पाउडर है और उसके ऊपर लिखा हुआ है ये गरम मसाला है, वो गरम मसाला है या वो स्पाइसी को मिर्च है या वो पत्थर कूट के दिया हुआ है। पहली चीज ये है कि ये बीमारियां पैदा होने में हमारा अपना हाथ है। हमने अपने किचन की जो स्पाइसेस हैं उसके अंदर शफाफ सिस्टम से हटके सिंथेटिक सिस्टम पे आ गए। बिल्कुल सही। तो एक तो हमें इस चीज का दोबारा से अपने घरों के अंदर, अपने किचन के अंदर जो स्पाइसी चीजें हैं ना, जो मसाला जाता है उस पर गौर फिक्र करना है। नंबर 2, आपने बिल्कुल सही फरमाया, जंक फूड, बेकरी, फास्ट फूड। आजकल क्या है, बच्चे चिप्स खाते हैं, माँ बाप सुबह को नाश्ता देने उठने से कासिन है और वो बच्चों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अपने लिए भी आसानियां पैदा करते हैं। नाश्ता दे के 100 रुपया, वो 100 रुपया दे के ऊपर चीज खरीद देते हैं, वो हाँ, वो चिप्स के ऊपर बच्चा बोतल लेगा, तो क्या उसकी सेहत बनेगी, उसके अंदर कौन सी न्यूट्रिशन आएगी? बच्चे को आप दूध दें, फल फ्रूट दें, बच्चे को आप कस्टर्ड बना के दें, साबूदाना दें, ये वो ग़िज़ाएं हैं जिसमें बच्चों को एनर्जी मिलती थी। फिर खानों के अंदर बच्चों को आदत डालें कि यखनी बना के दें, देसी मुर्गी के, देसी चूजे की यखनी, बच्चा उसको घर के फुलके के साथ खाए, उस बच्चे को तकवीर मिलेगी। आजकल ये चेस्ट इन्फेक्शन के जो इश्यूज है, आजकल जरा सा बच्चा बदपेजी करता है, खो खो कर रहा है, खांसी कर रहा है, टॉन्सिल्स के इश्यूज हैं। आप यकीन करें, हफ्ते में 2 दिन, अपना महीने में 2 दिन जो बच्चों को देसी मुर्गे के, देसी चूजे का यखनी पिला देंगे, तो यकीनन आप ये क्लाइमेटिक चेंजिंग से और ग़िज़ाई बेतदाली की वजह से जो आपके सॉर थ्रोट, जो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में सेक्रेशंस है, वो आपको मामला होगा जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। दूसरा नंबर पे एक्सरसाइज का मामूल बनाए। एक्सरसाइज अपनी लाइफ में जरूरी नहीं कि बीमार आदमी ने करनी, सेहतमंद आदमी करेगा ना तो बीमारी नहीं आएगी करीब। एक्सरसाइज करें। कौन सी एक्सरसाइज है? अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपके 1 घंटा आप जाके जॉगिंग नहीं कर सकते, आप पार्क में नहीं जा सकते, आप जैसे ही घर उठे हैं सो के, तकिया निकाल लें अपने सर के नीचे से और वहीं से आप शुरू हो जाए पाँव की फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज। टांग को फोल्ड करना 7 टाइम, दूसरी टांग को, फिर दोनों टांगों को, फिर पाँव के जो पंजे हैं उनको, फिर खड़े होके आप राइट लेफ्ट जो आपकी होती है मूवमेंट, ये 8-10 वो एक्सरसाइज हैं जो विद इन 10 मिनट हो जाती हैं और आपके बालों से लेकर नाखून तक ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये बीमारियों की एक वजह क्या है? फौरी तौर पर बेड से उठने के बाद जो नहाते हैं उनको भी बीमारियां होती हैं। खाने के फिलफोर जाके नहाते हैं उनको भी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल सही। हम लोग हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के बरखिलाफ चाहते हैं। हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो ये बीमारियों से हम बच जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमें इस टाइम बहुत अच्छा जरूरत है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि भाई अपना जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसे बाहर आए और अपनी जिंदगी को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाए रखें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा हकीम साहब, ग़िज़ा तो हकीम साहब ने बताई, आप ये बताएं कि इसके लिए कौन सा कावा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो किचन होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वही आपकी फार्मेसी भी है, तो आप अपना इलाज जो है अपने किचन से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए कावा कौन सा बेहतरीन होना चाहिए शटीका के लिए? शटीका के लिए चूंकि मैंने आपको जिस तरह पहले तकसीम बताई है, राइट के लिए अलहदा मसाइल है और लेफ्ट के लिए अलहदा मसाइल है। तो जो राइट वाली होती है वो ज़्यादा चूंकि रियाही होती है, उसमें गैस का अमल दखल, कब्ज़ का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें अजवाइन, अदरक, पुदीना, सना मक्की, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। बहुत जबरदस्त। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लेफ्ट वाला है वो चूंकि सर्दी के मसाइल होते हैं, तो उसमें हमें दारचीनी, कलवंजी और पुदीना जो है इसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही है, जाहिर सी बात है कि री का खराज हो जाएगा, री का खराज भी हो जाएगा और जो है वो ठंडक जो है वो हरारत में तब्दील हो जाएगी। आप यकीन कीजिए जदीद मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली। बिल्कुल सही। अभी तक उन्हें राइट और लेफ्ट नर्व्स की जो मैकेनिज्म उसी का नहीं मालूम। बिल्कुल सही। जैसे हकीम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो राइट टांग में होती है वो रियाही है और जो यहाँ पे है वो मरतूब सर्दी की वजह से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
बाकी हकीम साहब आप जो है माशाल्लाह अगले हफ्ते टूर के ऊपर भी जा रहे हैं जी तो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से आमीन, लेके जाएगी। आमीन, आमीन। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको फिर मौका देंगे। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे इंटरनेशनल नॉलेज हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब और उनके साथ बैठे थे हकीम उबैदुर रहमान साहब। तो उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जो आपको बातें बताई आप उस पर अमल करके सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।